नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि फ्रेंड्स आपकी एग्ज़ाम तिथि बहुत ही जल्द घोषित होने वाली है और फ्रेंड्स आप इसी जोश और जुनून के साथ में रेगुलर फ्रेंड्स इस तरह से इस चैनल के साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम तिथि घोषित हो जाने के बाद में तुरंत फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे जो अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स परसेंटेज से आपको उत्तीर्ण किया जा सके। तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोच समझ के बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और स्क्रीन के सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरण होते हैं, उनके बीच में अगर आप फाइलें साझा करना चाहते हैं, स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो मैं मेरी ओर से बता देता हूँ, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ब्लूटूथ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है। मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना है, जब भी बात होती है सूचना का सुपर हाईवे यानी इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में किसको जाना जाता है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आप सभी को याद रखना। मैं मेरी ओर से बता देता हूं, इंटरनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रानेट, ये मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना निजी नेटवर्क का उदाहरण है। फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक निजी नेटवर्क कहा जाता है। किसको निजी नेटवर्क कहा जाता है, इंट्रानेट को कहा जाता है, जबकि इंटरनेट को सार्वजनिक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है। मेरे फ्रेंड्स एईपीएस का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एईपीएस का पूरा नाम सभी को याद रखना है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एईपीएस का पूरा नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मैं फ्रेंड्स मेरी ओर से मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को पूरा होने के बाद में आप अवश्य कमेंट करना कि इसमें से आपसे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो पा रहे हैं। निम्नलिखित में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन सी हो जाएगी, तो देखिए फ्रेंड्स जबोंग भी होती है, अमेजॉन भी होती है, स्नैपडील भी हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी हो जाएगी, आप सभी को याद रखना है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे ई बाजार ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है, आप सभी को याद रखना है इंटरनेट शब्दावली होती है उसमें आईपी से क्या मतलब है। तो इस आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को ज्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स आप अंतिम दिनों के अंदर फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। फ्रेंड्स 2 या 3 दिन के अंदर आपके एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी और फ्रेंड्स इसी महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को दीजिए एक नया मोड़ और रोजाना इस क्लास को देखते रहिए शानदार जुनून के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज के बारे में बात हो रही है, तो मैं मेरी ओर से बता देता हूं क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं
उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। आप जिस फाइलों को अपने कंप्यूटर से या फाइल या फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण के रूप में कौन सा फोल्डर उपयोग आपको लिया जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन हो जाएगा। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मैक्रो क्या है? एमएस वर्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एवरी टाइम पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है मैक्रो की जब बात होती है तो ये व्यू मेन्यू के अंदर होता है। ये कहां पे होता है? व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। तो आप सभी को याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है यही क्या हो जाएगा, मैक्रो का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ अंडू, इसी की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में जेड होती है, जबकि कंट्रोल वाई होती है किसकी, रेडू की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में वाई होती है, रेडू की होती है। तो रेडू का मीन्स होता है निष्क्रिय करना फ्रेंड्स, रेडू का मीन्स होता है सक्रिय करना, और कंट्रोल जेड यानी अंडू का होता है निष्क्रिय करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ अंडू, यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन खाता यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है? आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यह पूछा जा चुका है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने वाली तकनीक इनमें से कौन सी है? तो इंटरनेट प्रदान करने के लिए आप मेरे फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे, डीएसएल। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ डीएसएल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मेरी ओर से फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को कमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स देखना चाहता हूँ। मैं मेरी ओर से यहाँ पे सभी का फ्रेंड्स आंसर बता रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए और अंत में ये भी बताइए फ्रेंड्स आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है, प्रिंटर की आउटपुट जो गुणवत्ता होती है वो किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता की बात होती है तो वो फ्रेंड्स डीपीआई में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डीपीआई यानी डॉट प्रति इंच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी आपको याद रखना वर्तमान विंडो है उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप कौन से फंक्शन की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ F5 ये क्या होती है, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कीज होती है। यानी आप सभी को याद रखना है रिफ्रेश की शॉर्टकट कीज हो जाएगी। F3 मेरे फ्रेंड्स सर्च मेन्यू को ओपन करवाता है, यानी सर्च बार की शॉर्टकट कीज होती है, सर्च बॉक्स ओपन करवाता है। F1 का कार्य फ्रेंड्स हेल्प एंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। तो ये सारे के सारे आप थोड़ा याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गूगल ड्राइव का एक उदाहरण है। यानी आपको याद रखना है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण होता है? तो आप सभी को याद रखना है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सभी क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? तो आप विंडोज 10 पे फाइल या फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए फोल्डर या फाइल को लॉक कर सकते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ सीधा नाम ही मिल रहा है फोल्डर लॉक, यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। ईमेल संदेश बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल एड्रेस बनाने की यानी आप देख सकते हैं ईमेल के अंदर आप संदेश बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम को उपयोग करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मेरे फ्रेंड्स एम जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। ट्रस्ट शील के प्रकार है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ट्रस्ट शील फ्रेंड्स आप साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है।
तो आपको याद रखना है डेटा सिक्योरिटी सेल, बिजनेस प्रैक्टिस सेल, प्राइवेसी सेल, ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे करेक्ट। मीन्स ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके, फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके हटाता है। तो मेरे फ्रेंड्स कौन हटाएगा, आप सभी को याद रखना है ये कार्य हो जाएगा एंटीवायरस का। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ एंटीवायरस यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में करता है। मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है साइबर खतरे का प्रकार है। ये क्या होता है तो आपको याद रखना है साइबर खतरे का प्रकार है। आप याद रखेंगे साइबर खतरे के साथ साथ में आप इतना याद रख लेना कि साइबर खतरा तो है बट ये क्या करता है तो कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करके कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ रेगुलर वे से जुड़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से बहुत बहुत होने वाला एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप सभी इस तरह से इस चैनल के साथ में जुड़े रहना और तैयारी को रखना बेहतरीन, ताकि एग्जाम में आपके भी बने परसेंटेज बहुत ही अच्छे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आप सभी को याद रखना है कि हार्डवेयर को रन करना और दूसरे सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करना ये कार्य हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप इसको शॉर्ट में ओएस कह सकते हैं, आप इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। मेरे फ्रेंड सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी नहीं है। आप सभी को याद रखना फेसबुक होती है, माई स्पेस, फ्लिकर या विकीपीडिया। तो माई स्पेस होती है, फ्लिकर होती है, बट विकीपीडिया होता है ये एक विश्व मुक्त कोश होता है। ये क्या होता है, विश्व मुक्त कोश का उदाहरण है। आप सभी को याद रखना ये कोई भी यहाँ पे सर्च इंजन का उदाहरण नहीं हो, सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विकीपीडिया। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, इस विकीपीडिया को एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, ये आप याद रख लेना थोड़ा, विकीपीडिया को एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सीडी डीवीडी का उदाहरण। मेरे फ्रेंड सीडी डीवीडी किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का नहीं होगा, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस या मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क का नहीं होगा, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा, आउटपुट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है। मेरे फ्रेंड सभी को याद रखना है कि इंटरनेट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग, आपको किसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, इंटरनेट सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी, वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। मिस उपरोक्त सभी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। आप सभी को याद रखना है इंटरनेट का पता होती है ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट का जो पता होता है, एड्रेस होता है, उसी को तो आईपी एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है आईपी एड्रेस, इस आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मैंने अभी बताया था। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है की बात हो रही है, इनमें से कौन सा ऐसा फोल्डर है जो ईमेल से संबंधित नहीं है। आप सभी को याद रखना है कि ईमेल से संबंधित मीन्स आपको याद रखना है कि वो ईमेल में फोल्डर नहीं होता है, ऑप्शन होता है बट फोल्डर नहीं होता है। तो सेंट मेल तो होता है, आप सभी को याद रखना है, जिसमें हमारे द्वारा भेजी गई मेल रहती है। ड्राफ्ट एक फोल्डर होता है जिसमें आधी अधूरी मेल पड़ी रहती है। स्पैम एक अनसाई मैसेजों का संग्रह होता है, जबकि कंपोज कोई फोल्डर नहीं होता है। ये तो मेरे फ्रेंड्स कंपोज आप ईमेल लिखने के लिए इस्तेमाल करते एक ऑप्शन कह सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। ऐसी वेबसाइट जहां से किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन, मनोरंजन वेबसाइट या ई कॉमर्स। तो आप सभी को याद रखना जिससे वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है उसे फ्रेंड्स ई कॉमर्स वेबसाइट की श्रेणी में रखा जाता है।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइल व फोल्डर को व्यवस्थित करने में काम आता है। आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा विंडोज का प्रोग्राम का फाइल या फोल्डर प्रोग्राम होता है जो फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने में काम आता है। तो आप सभी को याद रखना है फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित कौन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है विंडोज एक्सप्लोरर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल। फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक्सेल विंडोज का कौन सा सत्र सेल के मान व सूत्र को प्रदर्शित करता है। आप सभी को याद रखना है एक्सेल जो हो एक्सेल विंडोज होता है उसमें ऐसा कौन सा सत्र होता है जो सेल के अंदर जो मान होता है या सेल के अंदर कुछ सूत्र लिखा हुआ उसको प्रदर्शित करता है। मीन्स बात हो रही है फॉर्मूला बार की। किसकी बात हो रही है? फॉर्मूला बार, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं मेरी ओर से फ्रेंड जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी आपका चल रहा है रिवीजन टेस्ट। आप सभी को याद रखना, मैंने अच्छे से सभी मॉडल पेपर में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अभी फ्रेंड्स हम ओनली फॉर रिवीजन टेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को कीजिए बेहतरीन और बनाएं अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में आप परसेंटेज। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है? एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे मीन्स कहा जाएगा मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइलों को भी भेज सकता है? मैसेज के साथ अगर आप फाइलों को भी भेजना चाहते हैं तो फाइलों को आप किसके द्वारा भेजेंगे? आपको अटैच करना पड़ेगा। ये फाइल है इसको क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। तो अटैचमेंट के द्वारा आप भेज सकते हैं। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इस बीसीसी का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इस बीसीसी का मतलब क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन, मेरे फ्रेंड्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? तो ऐसा कौन सा प्रिंटर जिसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है? तो आप सभी को याद रखना डिजीव्हील, लाइन, लेजर या प्लॉटर। तो बात किसकी हो रही है? प्लॉटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्लॉटर। ऑल ओवर फ्रेंड्स थोड़ा देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑल ओवर मेरे फ्रेंड्स बात हो रही है, ऑल ओवर में फ्रेंड्स बात हो रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? आप किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप कौन सी कीज का उपयोग करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है फाइल नेम बदलने की और यहाँ पे बात हो रही है रीनेम की। तो रीनेम की जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है? F12 नहीं होती है, वो क्या होती है? F2 होती है। और F1 किसकी होती है? तो ये हेल्प की होती है। किसकी होती है? हेल्प की। F5 मेरे फ्रेंड्स किसकी होती है? तो रिफ्रेश की होती है। किसकी होती है? रिफ्रेश की। तो आप सभी को याद रखना है सारी फंक्शंस कुंजी होती है जिसके आगे F लगा हुआ होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बार कोड रीडर है। आप सभी को याद रखना है बार कोड रीडर क्या होता है? तो बार कोड रीडर क्या इनपुट युक्ति है, आउटपुट युक्ति है, प्रसंस्करण है या भंडारण युक्ति है? तो इसको कहा जाएगा इनपुट युक्ति। इसको क्या कहा जाएगा? इनपुट युक्ति कहा जाता है। बीसीआर इसको शॉर्ट में कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बीसीआर यानी बार कोड रीडर। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आए होंगे क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप एक दिन से कुछ नहीं होता, आप सभी फ्रेंड्स आप तभी सफल हो पाएंगे जब आपकी तैयारी बहुत ही लंबी होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें या इस RSAT एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और इसी तैयारी फ्रेंड्स संपूर्ण रूप से RSAT के संदर्भ में आपको करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। निम्न में से टॉगल कुंजी कौन सी नहीं है? टॉगल कुंजी कौन सी नहीं है? कैप्स लॉक होती है, नम लॉक भी होती है, स्क्रॉल लॉक भी होती है, यानी जिसके पीछे लॉक लॉक लगा हुआ वो सारे क्या है? टॉगल कुंजी। जबकि कंट्रोल होती है, ये तो कौन सी कुंजी होती है? तो कॉम्बिनेशन कीज का उदाहरण। ये तो कौन सी कीज होती है? ये तो मेरे फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कीज होती है। कौन सी? कॉम्बिनेशन कीज हो जाएगी। तो ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है कंट्रोल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें सभी स्टूडेंट के साथ में,
ताकि फ्रेंड्स कल और भी अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स क्लास के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम तिथि फ्रेंड्स घोषित हो जाएगी। फ्रेंड्स घोषित होने के बाद में मात्र आपको 10 से 15 दिन का ऑन द स्पॉट समय दिया जाएगा। मीन्स फरवरी के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो आप अभी से तैयार हो जाइए संध्या कंप्यूटर के साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।